दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल सच्चे गुना में। आज फिर मैं आपके सामने एक अपराध की सच्ची घटना लेकर आई हूँ। सौरभ राजपूत हत्याकांड का मामला अभी थमा ही नहीं था। सौरभ राजपूत हत्याकांड जैसा मामला यूपी के एक औरैया जिले से सामने आया है। आज की घटना उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के मैनपुरी निवासी दिलीप की शादी 5 मार्च 2025 को प्रगति से हुई। दिलीप एक अच्छे खासे परिवार से था। उसके घर में 10 क्रेन और 10-12 हाइड्रा मशीनें थीं। एक वो करोड़पति घर से था। उसका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था। लेकिन प्रगति को एक करोड़पति पति नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक खाकपति प्रेमी चाहिए। दरअसल हाजीपुर फफूंद गांव की रहने वाली प्रगति अपने घर से 10 कदम की दूरी में रहने वाले अनुराग यादव से 4 साल से वो प्रेम प्रसंग में थी और प्रगति अनुराग से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों को ये मंजूर नहीं था। उसके घर वाले उसकी बड़ी बहन के देवर से दिलीप से शादी कराना चाहते थे, क्योंकि दिलीप का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। क्योंकि उसकी बड़ी बहन पहले से उस घर में थी, इसलिए उसके माँ बाप को लग रहा था कि मैं अपनी छोटी बेटी की भी शादी वहीं पर कर दूं, तो वो खुशहाल जिंदगी जिएगी। लेकिन प्रगति को ये मंजूर नहीं था। आखिरकार घर वाले 5 मार्च 2025 को दिलीप के संग शादी करा देते। प्रगति शादी तो चुपचाप कर लेती है, लेकिन वो मन में ठान लेती है कि मैं अपने पति को रास्ते से हटा दूंगी। इस तरह वो शादी करके चुपचाप ससुराल में आ जाती है और 3 दिन तक ससुराल में आराम से रहती है। सारी रस्मों में भी शामिल होती है। 3 दिन ससुराल में रहने के बाद जब वो अपने माँ बाप के यहाँ आई, तो वो माँ बाप के घर में न जाकर सीधे वो अपने प्रेमी के घर में उससे मिलने जाती है और वहाँ पर जाकर उसकी बाहों में लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैंने शादी तो अपने घर वालों की दबाव से कर लिया है, लेकिन मैं दोबारा उस घर में अब नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए प्रगति अनुराग को 1 लाख रुपए दे देती है और कहती है, ये पैसे मुझे ससुराल में मुंह दिखाई और रस्मों में मिले थे। मेरे पास ये अभी 1 लाख रुपए है, ये तुम रख लो और तुम्हें ये सोचना है कि अब दिलीप को कैसे रास्ते से हटाया जाए। ये कहकर अनुराग को प्रगति 1 लाख रुपए दे देती है। प्रगति अनुराग के घर में एक दिन रुकती है। वो अपने घर में नहीं जाती और कहती है कि हम लोगों को ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए जिससे दिलीप हम लोगों के रास्ते से हट जाए और किसी को पता भी न चले। फिर दोनों लोग मिलकर दिलीप को मारने का प्लान बनाते हैं और प्लान को अंजाम देने के लिए वो किराए के शूटरों को 2 लाख रुपए में दिलीप को मारने की सुपारी दे देते हैं और शूटरों से कहते हैं, अभी तुम 1 लाख रुपए अपने पास रखो, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा उसके बाद जो बचा हुआ पेमेंट है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। इस तरह शूटरों को 2 लाख रुपए में दिलीप को मारने के लिए तैयार कर लेते हैं। 19 मार्च को प्रगति दिलीप से पूछती है फोन करके कि तुम अभी कहाँ हो, तो दिलीप बताता है, अभी मैं कन्नौज में हूँ और शाहनगर के रास्ते से होकर घर वापस आ रहा हूँ। उसने सारी बातें अपनी पत्नी प्रगति को बताया। प्रगति ने लोकेशन भी पूछ लिया कि अभी तुम कहाँ हो। इस तरह पूरी डिटेल अपने पति से पूछ लेती है। सारी डिटेल वो अपने बॉयफ्रेंड अनुराग को बता देती है। अनुराग ने सारी बातें शूटरों को बता दिया और शूटरों से कहा कि दिलीप अभी कन्नौज के पास है। शूटरों ने दिलीप का पीछा करना शुरू कर दिया। दिलीप खाना खाने के लिए एक ढाबे पे रुकता है, जहाँ पर शूटर भी ढाबे पे आते हैं और दिलीप से कहते हैं, भाई नहर में मेरी कार गिर गई है, आप अपनी मशीन से क्या निकाल सकते हैं? दिलीप ने कहा, जरूर हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। शूटरों ने कहा, पहले भाई जाकर देख तो लो कि गाड़ी निकाल पाओगे कि नहीं। इस तरह बहाने से दिलीप को अपने साथ ले आते हैं। लाने के बाद उसके साथ मारपीट करना चालू कर देते हैं। शूटरों ने दिलीप के पीछे से गोली मार दी। गोली लगते ही दिलीप खेत
गया और वो लोग वहां से भाग गए। तभी एक व्यक्ति खेत के पास आ गया। उसने देखा कि एक व्यक्ति गंभीर हालत में खेत में पड़ा है। तभी उसने पुलिस को सूचना दी और बताया कि एक व्यक्ति यहाँ पर गंभीर रूप से घायल पड़ा है। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल पहुंच जाती है और दिलीप को हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। पुलिस ने दिलीप का बयान लिया। दिलीप ने बताया कि कुछ व्यक्ति मुझे बहाने से खेत में ले गए और पीछे से मेरे ऊपर हमला कर दिया। दिलीप ने अपना बयान पुलिस को दिया। तभी पुलिस सीसीटीवी कैमरा खोजना चालू किया और रोड के किनारे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाल डाला। उसमें देखा कि कुछ व्यक्ति दिलीप का पीछा कर रहे हैं। पुलिस ने उन व्यक्तियों को शूटरों को पकड़ लिया है। शूटरों ने कबूल किया है कि मुझे दिलीप की पत्नी प्रगति और उसके बॉयफ्रेंड ने 2 लाख रुपए दिए थे दिलीप को मारने के लिए। पुलिस ने प्रगति और उसके बॉयफ्रेंड को अपनी हिरासत में ले लिया है। अब देखो आगे क्या होता है। ये घटना हाल ही की है। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी हम आपको जल्द ही अपडेट करेंगे। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए सच्चे गुना चैनल में। धन्यवाद।